दिस ग्रामर क्लास ऑफ मिस्टर सतीश दोसोजी। कल हमने नरेशन की थी और आशा है आपने उनको करके भी देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं भी किया है तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जितना ग्रामर अब मैंने समझाया है वो सारा कंप्लीट करके देखिए। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछिए, मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, चाहे मैसेज के जरिए हो चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट हो। आज हम करेंगे अगला चैप्टर वॉइस का। देखिए उसके नियम क्या क्या हैं। द वॉइस, वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। एक्टिव से पैसिव बनानी हो चाहे पैसिव से एक्टिव बनानी हो, ये नियम होता है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, ये आपस में चेंज होंगे। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है लास्ट में तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन बाई के अलावा दूसरी प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है अर्थ के अनुसार, जो हम आगे बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी ये पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है, पैसिव वॉइस का सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई या अदर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई या अदर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट, इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, प्रोनाउन चेंजिंग।
प्रोनाउन कैसे बदलते हैं? वॉइस बदलते समय प्रत्येक प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव में तथा ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव में बदला जाता है। यानी वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। मैंने प्रोनाउन की तालिका बताई थी, पहले ही बता चुका हूँ ये। तो उस प्रोनाउन को नरेशन करवाया था, जब प्रोनाउन तालिका थी उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर पॉजेसिव फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ये 4 लिखवाई थी। तो जो सब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। जैसे आई मी में तथा मी आई में बदलता है। आई माई मी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में हो गई। इसी तरह से वी आवर अस, यू योर यू, इट इट्स इट, ये सभी हो जाएंगे। दे देयर देम। हु बदलता है बाई हुम में और हुम बदलता है हु में। ये प्रोनाउन चेंजिंग हो गया। नेक्स्ट, टेंस कैसे बदलते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या डू डच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी एज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, डू हो, डज हो, तो सब इज एम आर में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी इज एम आर ये बदलते हैं, इनके साथ बीइंग लग जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये टेंस सीधा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट
सॉरी, अब फिर देखिएगा, पास्ट टेंस भी साथ में ही आएगा। फिर मैं देखता हूँ, पास्ट इंडेफिनेट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी वॉज वर। यानी जो इंडेफिनेट टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे, सीधा सी तरीका है। तो ये प्रेजेंट हो पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इज एम आर और वोज वर, इनके साथ बीइंग लग जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वोज बीइंग, वर बीइंग, ये बीइंग हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज, पास्ट परफेक्ट में हैड, ये चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब हैव या हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हैड बीन। पास्ट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज की वॉइस नहीं बदलती। यानी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनकी वॉइस चेंज नहीं होगी। मॉडल, यानी मॉडल्स के साथ कोई भी मॉडल हो, सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी, मस्ट, ओट, इन सभी के साथ बी लग जाता है। यानी सेल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ought टू बी, ought टू बी, ये मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, चेंजिंग का मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। इंडेफिनेट चेंज टेंस जो है वो चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनेट टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें बी लग जाएगा। इंडेफिनेट चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस मिक्स के साथ बी। इज साथ इंडेफिनेट टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग, यानी ये जो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर उनके साथ बीइंग लग जाएगा, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो। फिर आता है हमारा परफेक्ट टेंस चेंज इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट है पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये नो वॉइस, इनकी कोई वॉइस चेंज नहीं होती। इस प्रकार से ये याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है
मॉडल्स इनके साथ बी, मॉडल्स के साथ बी लग जाएगा। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप जल्दी याद कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। ये टेंस चेंजिंग का है। ये जनरल रूल्स हैं। कल से मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा अलग अलग तरह से, जिस प्रकार से नरेशन का असर्टिव सेंटेंसेज हुआ था, फिर इम्पेरेटिव हुआ था, इस तरह से अलग अलग हैं। इनके मैं ये टेंसेस के अनुसार आपका एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो इनको एक बार रूल्स को ज़रूर देख लेना और कल इसको समझने के लिए, इसको जहन में बिठाने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए रेडी रहना, तैयार रहना। थैंक यू। आशा है आपको मेरी बातें या मेरे करवाए हुए रूल्स जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।